तो अगर आप लोगों की भी एज 15 से 20 साल के बीच में है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अपने लाइफ के बहुत अच्छे फेज में हो जहाँ पर आप अपना फ्यूचर अच्छे से बिल्ड कर सकते हो। कैसे? क्योंकि जिस एज में भी आप हो, यानी 15 से 20, ठीक है, इस एज में भाई आपके पास ज़्यादा एनर्जी होती है, आप बहुत सारी चीज़ फास्ट लर्न कर सकते हो, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है, आपके पास बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, ठीक है। और मैं आपको गिन गिन के बताता हूँ क्या क्या एडवांटेजेस हैं आपके पास। सबसे पहले तो इस एज में आपके पास मैक्सिमम एनर्जी होती है, ठीक है। आपके पास अभी नेचुरल एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। और अगर आप अभी के टाइम में वर्कआउट भी करोगे तो आपको ज़्यादा फास्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। अभी आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा एनर्जी बनाती होगी, अभी जो आप जिस टाइम पीरियड में 15 से 20 साल में आप अगर ज़्यादा कुछ खाते भी नहीं होंगे, स्टिल आप लोगों को एनर्जी लगती होगी बहुत ज़्यादा। और यही तो फ़ायदा है भाई, इस एनर्जी का अगर आप लोग सही जगह पे यूज़ करोगे, अपने गोल अपने पर्पस पे यूज़ करोगे, तब भाई आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। ऑल्सो इस टाइम पे आपका ब्रेन जो है ना वो बहुत जल्दी चीज़ों को लर्न करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप में तो बहुत लोगों को अभी इंग्लिश सीखनी होगी, तो अगर आप लोग इंग्लिश सीखना इस एज में शुरू करोगे तो आप डेफिनेटली बहुत जल्दी सीख जाओगे, क्योंकि आपका दिमाग अभी उस फेज में है कि वो चीज़ों को जल्दी से समझ सकता है, जल्दी से अडेप्ट हो सकता है। तीसरी चीज़ है कि आपके पास टाइम है, ठीक है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है आपके पास कि आपके पास टाइम है, ऊपर से आपके पास भाई कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है आपके ऊपर, आपके पास अपने फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, आपके ऊपर बस आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो आपके पास बहुत कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आप उसका यूज़ करो भाई। प्लस आपके पास टाइम भी है, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कम है, तो आप भाई आराम से बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर सकते हो। अगर आप इस टाइम का यूज़ करोगे तो भाई आप आराम से कामयाब हो सकते हो, कोई भी गोल अगर आपका इसको आप अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ भाई ये है कि आपके पास अर्ली स्टार्ट एडवांटेज होगा। अगर आप अभी स्टार्ट करोगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा इस टाइम में शुरू करने का। क्योंकि समझ लो कोई आदमी है 21-22 साल का और वो अभी कोई बिजनेस शुरू कर रहा है या वो कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी शुरू कर रहा है, आप 15 से 20 साल के बीच में किसी एज में शुरू करोगे, आपके पास उससे ज़्यादा एडवांटेज है, आपके पास उससे ज़्यादा एनर्जी, फोकस और टाइम है, तो आप ज़्यादा अच्छे से इसको बीट कर सकते हो। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है आपके पास। जो फिफ्थ चीज़ है लर्निंग एक्सपीरियंसेस। अभी आपके पास टाइम है, अभी आप बहुत सारी नई नई चीज़ें ट्राई कर सकते हो और उसमें फेल हो सकते हो, लेकिन फिर से खड़े होकर उस पर ट्राई कर सकते हो, फिर फेल हो गए फिर ट्राई करोगे, बहुत सारी चीज़ें आप लर्न कर सकते हो। लाइक सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाला लाइन है, मैं इसमें जब मैं 14 ईयर्स का था तभी से था, और अब मुझे बहुत काफ़ी अच्छा नॉलेज हो चुका है सेल्फ इम्प्रूवमेंट के फील्ड में कि भाई कैसे ये काम करता है, इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मेरे पास बहुत अच्छा खासा आइडियाज़ है। मैं पास्ट टाइम बहुत बार फेल हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं उठा और फिर भी कोई चीज़ को मैंने लर्न किया, और मेरे पास अभी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं अपने लाइफ। ये सब चीज़ करोगे तो आपके पास मेंटल टफनेस बढ़ेगा भाई, और यही चीज़ तो चाहिए। मैं जो अभी तक अपने लाइफ में फेल किया हूँ, और या कोई भी मैं एक्सपीरियंस लर्न किया है, या कोई भी टाइम में फेल हुआ, या कोई भी टाइम मुझे काम करने का मन नहीं है लेकिन मैंने अपने आप को फोर्स किया और फिर मैं अपने आप को काम करने के लिए मजबूर करता था, इन सब से क्या हुआ, मेरा मेंटल टफनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और भाई मेंटल टफनेस बहुत ज़रूरी होता है आपको सक्सेसफुल बनने के लिए। अगर आप मेंटली टफ नहीं हो तब आप नहीं ये सब मेडिट कर पाओगे, तब आपके पास वो डिसिप्लिन, तब आपके पास वो टफनेस नहीं आ पाएगी। आपके पास वो डिसिप्लिन, आपके पास वो टफनेस तभी आ पाएगी जब आप मेंटली टफ हो। तो भाई मेंटली टफ होना बहुत ज़रूरी है, और ये कब होगा, जब आप ऐसी चीज़ें करेंगे जिसको आपको करने का मन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत सारे लोगों के सामने बोलने का मन नहीं है, लेकिन आप स्टिल अपने आप को फोर्स करके बोलते हो उन लोगों के सामने, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप मेंटली टफ बन गए पहले से भी ज़्यादा। तो यही है भाई, अगर आपको मेंटली टफ बनना है तो बस एक रूल याद रखो, ऐसे चीज़ करो जिसको आपको करने का मन नहीं है, ठीक है। जब करोगे तो अपने आप तो मेंटली टफ बन जाओगे। इस एज में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो भाई इस एज में आपको गोल बनाना चाहिए, एक पर्पस सोचो भाई कि क्या मुझे अपने लाइफ में करना है। जब ये आप सोच लोगे तब भाई आप उस पर काम करो। ऑल्सो अपने रूटीन में वर्कआउट भी ऐड किया करो, क्योंकि वर्कआउट करने से बहुत फायदे होते हैं भाई। आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, आपके अंदर एनर्जी आती है, आपके अंदर फोकस, कॉन्फिडेंस सब आता है। तो प्लस आपकी बॉडी भी एक्टिव रहती है, आपकी माइंड भी एक्टिव रहती है। तो भाई प्लीज़ कम से कम 30 मिनट वर्कआउट किया करो सुबह उठ के, इससे बहुत फ़ायदा होता है। अगर जिम ज्वाइन कर सकते हो तो तुम कर सकते हो, वो जिम भी ज्वाइन कर सकते हो, बहुत फ़ायदे हैं उसके जाने के। तो अच्छा डाइट भी लोगे तो बहुत फ़ायदा है भाई, उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी आपको, और अपने गोल पे काम करोगे, ठीक है। और थोड़ा फन वन भी चलता है भाई, फन भी तो करना चाहिए, एक ज़िंदगी है भाई, तो काम भी करो और फन भी करो, ठीक है, बैलेंस करके रखो। लेकिन कभी कभार लाइफ में ऐसे फेज आते हैं जिसमें आपको कोई चीज़ को कम करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है आपके लाइफ में कभी ना कभी ऐसा एक फेज आए जिसमें आपको काम ज़्यादा करना पड़े और फन कम करना पड़े, या मतलब कहीं घूमना फिरना या ऐसे काम जिसमें आपको रेस्ट मिले वो कम करना पड़े, तो हो सकता है ऐसा।
लेकिन ये परमानेंट मत रखना भाई, टेम्परेरी के लिए। तो मैं बस आपको यही एडवाइस करना चाहता था। आज मैंने आपको यही बताया कि भाई कैसे 10 से 20 साल की एज के बीच में तो आपके पास कितने सारे एडवांटेजेस हैं और उन एडवांटेजेस को आप यूज़ कैसे कर सकते हैं। आप वर्कआउट करो, आप अच्छी डाइट रखो भाई, आप अपने गोल बनाओ और उस पर काम करो, डेट्स इट। और टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है, फालतू की चीज़ों लाइक सोशल मीडिया इन सब के पीछे मत करो। इन सब के पीछे जितना पढ़ोगे आप लोग उतना आपकी बर्बादी होगी। तो मैं आपको ये एडवाइस करना चाहता था। अगर आपको ये एडवाइस मेरी पसंद आई तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो यार। 93 सब्सक्राइबर्स अभी तक भाई, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, मैं डेली अपलोड करता हूँ, लाइक भी करो। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।